कैसे हो आप सब? आज का व्लॉग थोड़ा स्पेशल है क्योंकि आज मैं जा रही हूँ इंडिया। बहुत एक्साइटेड है, बहुत इमोशनल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज हमारा सफ़र। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं डायरेक्ट आपको गाड़ी में ही बात कर रही हूँ। आज मैं जा रही हूँ इंडिया के लिए। अभी तो हम निकले हैं, कल की फ्लाइट है, आज नहीं, सॉरी। पर आज पूरा दिन मेरा ट्रैवलिंग में जाएगा बिकॉज यहाँ से एयरपोर्ट अप्रॉक्स 450 या 500 किलोमीटर्स है। जिसकी वजह से मेरा पूरा आज का दिन ट्रैवल में ही जाएगा। रात को पहुँचूँगी, नेक्स्ट डे मेरा 1:30 का फ्लाइट है और उसके भी नेक्स्ट डे मैं पहुँचूँगी सुबह 5:30 बजे। तो आज मैं क्या क्या करती हूँ आपको सब कुछ दिखाती हूँ। और अभी तो पहले मैं मेरे सासू को उनको लेने जा रहे हैं हम सब, उधर से हम डायरेक्ट निकल जाएंगे। रास्ते का व्यू भी काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा था। हर जगह ग्रीनरी, रोड्स और ये पीसफुल वाइब। ट्रैवल का असली मज़ा तो यहाँ से ही स्टार्ट हो चुका था। फाइनली हम पहुँच चुके हैं एयरपोर्ट। यहाँ का क्राउड, लोग की रश और एयरपोर्ट का एटमॉस्फेयर अलग ही एनर्जी देता है। और यहाँ मैं अपने बोर्डिंग पास के लिए खड़ी थी। सफ़र ऑफिशियली यहाँ से शुरू हो चुका था और ये है मेरे बोर्डिंग की टाइमिंग, जिसमें 2:20 का टाइम दिखा रहा है। मतलब 2 बजे ही शायद हमें बोर्डिंग स्टार्ट कर लेंगे। यह है हमारा युगांडा का एयरपोर्ट एनटीबी में। और आपको कैसा लगा अंदर से और बाहर से, सब जगह से? और वैसे भी अभी हमारा बोर्डिंग का टाइम बहुत ही लेट है और हमारा सब कुछ चेकिंग और इमिग्रेशन सब कुछ फिनिश हो अभी 12 बजे है। तो ऑलमोस्ट हमें 2:30 तक वेट करना है। तो वेटिंग एरिया में ही हमने फिर वेटिंग किया और आजू बाजू आप देख ही सकते हो पब्लिक, सब लोग अपने अपने डेस्टिनेशन के लिए एक्साइटेड थे और मैं भी, क्योंकि मैं 1.5 ईयर के बाद शायद इंडिया जा रही थी। बहुत ही एक्साइटेड थी और मैं आपको क्या ही बताऊँ, इतनी एक्साइटमेंट थी कि मैं बस यही सोच रही थी वहाँ जाऊँगी तो क्या करूँगी, सबका रिएक्शन क्या होगा, सब कैसे रिएक्ट करेंगे मुझे इतने साल के बाद देखने के बाद। सिटी कैसी होगी, डेवलप्ड हुई होगी, क्या हुआ होगा, सब कुछ चेंज हो चुका होगा। बोर्डिंग कॉल Flight 2 to Sharjah is now ready for boarding. We invite all check-in passengers to kindly proceed to departure gate number 2 for boarding. Let's go. सब लाइन में खड़े हैं, स्टेप बाय स्टेप चेकिंग हो रही है। थोड़ा वेटिंग है बट एक्साइटमेंट डबल है। गेट ओपन हो चुका है। बाहर का व्यू, प्लेन्स और लोग की लाइन, सब कुछ देख के ट्रैवल वाली फीलिंग और स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। और इतनी बड़ी लाइन थी, तब तक हमने फ़ोटोशूट्स और थोड़े वीडियो ही ले लिए। आजू बाजू भी बहुत से छोटे छोटे प्लेन्स और सब कुछ, मतलब मैं क्या ही बोलूँ। मेरे साथ एक और नेबर के मदर भी थे, उनके साथ मैं जा रही थी। आगे आप देख ही सकते हो कि मेरी एक्साइटमेंट एक अलग ही लेवल पे थी। फिर हम फाइनली प्लेन के अंदर आ चुके थे। सीट्स, कैबिन और विंडो से बाहर का व्यू, एवरीथिंग वाज सो ब्यूटीफुल। और जब प्लेन टेक ऑफ के लिए स्टार्ट होने ही लगा था और मेरी धक धक शुरू। प्लेन रेडी है टेक ऑफ के लिए और ये एनटीबी का एयरपोर्ट, नीचे का व्यू, ऊपर का व्यू, सब आप देख ही सकते हो। घर इतने छोटे छोटे लग रहे थे और एयरपोर्ट के नियर ही विक्टोरिया लेक, उसका भी व्यू एक अलग ही था। प्लेन के अंदर मील, विंडो व्यू, टेक ऑफ से लैंडिंग तक का मोमेंट, सब कुछ स्पेशल था। क्लाउड्स, स्काई, सनसेट और नीचे आइलैंड, हर एक मोमेंट मैंने कैप्चर किया। दिन से शाम और शाम से रात का सफ़र सच में अमेजिंग था। अब हम दुबई पहुंच चुके हैं। ऊपर से सिटी लाइट, छोटे छोटे कार, बिल्कुल किसी मूवी के सीन जैसा लग रहा था।
और इतना ब्यूटीफुल, इतना अलग ही, कुछ जैसे आर्ट बना रहा हो, एक टाइप से ड्राइंग बना रहा है वैसा पूरा व्यू दिख रहा था। जैसे जैसे हम नीचे आ रहे थे वैसे वैसे व्यू और भी बेहतर हो रहा था। फिर प्लेन अभी लैंड होने की तैयारी ही थी। जैसे ही लैंड हुआ और एक धक धक शुरू। अरे अब हम 3.5 घंटे क्या करेंगे? 3.5 घंटे क्यों? क्योंकि 3.5 घंटे के बाद हमारा अहमदाबाद का नेक्स्ट फ़्लाइट थी। और अभी क्या करेंगे वहाँ जाके, बहुत सी चीज़ें मन में चल रही थी। फिर हम सब ने हमारा सामान निकाला और स्टेप बाय स्टेप हम प्लेन के एग्ज़िट डोर से बाहर निकले। और प्लेन से बाहर आते ही एयरपोर्ट का व्यू, बस राइड से टर्मिनल तक सब कुछ बहुत नीट, क्लीन और क्लासी लग रहा था। बस में भी हम सब हंसी मजाक कर रहे थे, सब एक दूसरे को देख रहे थे। एक साइड हमारा लगेज और सब दिख रहा था। नेक्स्ट फ़्लाइट में जो ट्रांसफ़र करेंगे, उसके बाद जैसे ही अंदर एंटर हुए तो एलिवेटर, आगे का बहुत सा अच्छा सा व्यू, बहुत लग्जरियस फील दे रहा था। थोड़ा रेस्ट और थोड़ा फूड, दोनों खाने के लिए हम रुके। हमने मसाला डोसा और मेंदू वड़ा लिया। ट्रैवल के बीच ये फूड जैसे हेवन जैसा लगता है। फिर थोड़ी शॉपिंग, चॉकलेट्स। सबसे पहले हमने आंटी की शॉपिंग करवाई क्योंकि वो फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे थे। ये बच्चों के लिए चॉकलेट्स और ये सब ले लेते हैं, इसलिए उनकी पहले शॉपिंग करवाई और फिर मैंने मेरे लिए चॉकलेट्स ली। और फिर वेटिंग एरिया में ऑलमोस्ट 3.5 आवर का वेट। रात के 12 बजे नेक्स्ट फ़्लाइट अहमदाबाद के लिए रुकना ही था। अब क्या करें? अब देखो कैसा व्यू लग रहा है यहाँ का। फाइनली अभी वेटिंग स्टॉप। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट बोर्डिंग कॉल जो आ गया था, आप देख ही सकते हो स्क्रीन पे, अहमदाबाद का मेंशन हो चुका है, टाइमिंग और सब। उसके बाद फिर बोर्डिंग, चेकिंग और बस से प्लेन तक का सफ़र। नाइट ट्रैवल का अलग ही एक्सपीरियंस होता है। फिर हम प्लेन में एंटर हुए। हम सब ने हमारी टिकट देख देख के सीट में बैठ गए। कुछ सीटें खाली थी, शायद कैंसलेशन या फिर पैसेंजर ही कम हो, पर इतना रिलैक्सेशन से हम गए। वहाँ पर भी हमें सेकंड व्हील मिला था। मैं रिकॉर्ड करना भूल गई, बट कोई बात नहीं, एक्साइटमेंट ही इतनी थी कि क्या करूँ। और ऊपर से पूरा व्यू आप देख ही सकते हो, कितना ब्यूटीफुल लग रहा था। सुबह के 4 बजे हम पहुंच चुके थे अहमदाबाद। ऊपर से सिटी का व्यू बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। छोटे छोटे घर, रोड्स और ऊपर से सिटी का व्यू एक अलग ही वाइब दे रहा था। जैसे मैं अभी फाइनली घर आ ही चुकी हूँ। दिल से बस यही था कि कब नीचे उतरूँ और कब मैं मेरी फैमिली को मिलूँ। देखो जैसे ही प्लेन लैंड हुआ, और आप देख ही सकते हो सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और दिल में इतनी खुशी थी, बस हम जल्दी जल्दी बाहर निकलना चाह रहे थे। जैसे ही गेट्स ओपन हुए और हम सब बाहर, बस कब कौन फर्स्ट निकले वही रेस चल रही थी। और बाहर जाके भी बहुत ही लंबी प्रोसेस थी। पहले इमिग्रेशन, उसके बाद लगेज, उसके बाद और चेकिंग, फिर एग्ज़िट। तो सबको सब्र ही नहीं थी। और पता नहीं आज क्या था कि इतना रश, बहुत ही पब्लिक थी। इमिग्रेशन की लाइन भी बहुत ही लंबी थी। सबको वेट ही नहीं हो रहा था कि अब क्या करेंगे। उसके बाद जैसे तैसे इमिग्रेशन ख़त्म हुआ, लगेजेस मिले, और उतने में हमें 1 आवर तो वहाँ ही हो चुके थे। शायद 5:30 को मैं बाहर निकली और देखा दूर से ही मेरे मम्मा, पापा, भाई, सिस्टर सब खुशी खुशी मुझे रिसीव करने के लिए खड़े थे। वो भी रिकॉर्ड कर रहे थे और मैं भी यहाँ से रिकॉर्डिंग कर रही थी। सबकी अलग ही लेवल की खुशी थी। उसके बाद हम गाड़ी में बैठे, थोड़ा ब्रेकफास्ट के लिए भी रुके थे, वो भी मैंने शूटिंग करना भूल गई, बट कोई बात नहीं। उसके बाद घर पे पहुँचते सुबह हो चुकी थी। और सिटी का व्यू आप देख ही सकते हो। फाइनली मैं घर पे पहुँची, मेरा घर, और यहाँ सब लोग यहाँ स्वागत के लिए रुके थे और इतना हंस रहे थे
कि मैं क्या ही बताऊँ। और आगे की क्लिप का आपको एयरपोर्ट से घर तक का सफ़र और घर से घर पहुंचने तक का सफ़र, वेलकम और बहुत कुछ जो पहले से यूट्यूब शॉर्ट्स में आ चुका है, शायद आप सबने देख लिया होगा। और अगर नहीं देखा है तो आगे आप अब मेरे यूट्यूब शॉर्ट में देख लीजिए। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय, टेक केयर।